भक्ति योग स्वामी विवेकानंद। स तन्मयो ह्यमृतैः स संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वह विश्व की आत्मा है, अमरण धर्मा और ईश्वर रूप से स्थित है। वह सर्वज्ञ, सर्वगत और इस भुवन का रक्षक है, जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इसका शासन करने के लिए और कोई समर्थ नहीं है। जिसने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने उसके लिए वेदों को प्रवृत्त किया, आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। भक्ति योग के लक्षण। निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति एक क्षण की भी प्रेमोन्मत्तता हमारे लिए शाश्वत मुक्ति की देने वाली होती है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर किए रहती हैं तब तक इस प्रेम का उदय ही नहीं होता। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही साध्य और साधन स्वरूप है। हमारे देश के साधु महापुरुषों के बीच भक्ति ही चर्चा का एक विषय रही है। भक्ति की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले सांडिल्य और नारद जैसे महापुरुषों को छोड़ देने पर भी स्पष्टतः ज्ञान मार्ग के समर्थक व्यास सूत्र के महान भाष्यकारों ने भी भक्ति के संबंध में हमें बहुत कुछ दर्शाया है। भले ही उन भाष्यकारों ने सब सूत्रों की न सही, पर अधिकतर सूत्रों की व्याख्या शुष्क ज्ञान के अर्थ में ही की है। किंतु यदि हम उन सूत्रों के और विशेषकर उपासना कांड के सूत्रों के अर्थ पर निरपेक्ष भाव से विचार करें तो देखेंगे कि उनकी इस प्रकार यथेच्छ व्याख्या नहीं की जा सकती। वास्तव में ज्ञान और भक्ति में उतना अंतर नहीं जितना लोगों का अनुमान है, पर जैसा आगे हम देखेंगे, ये दोनों हमें एक ही लक्ष्य स्थल पर ले जाते हैं। यही हाल राजयोग का भी है। उसका अनुष्ठान जब मुक्ति लाभ के लिए किया जाता है, भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से नहीं, तो वह भी हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचा देता है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ यह है कि वह हमारे चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है, पर साथ ही उससे एक विशेष भय की आशंका यह है कि वह अपनी निम्न या गौणी अवस्था में मनुष्य को बहुधा भयानक मतांध और कट्टर बना देता है। हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में जहाँ कहीं इस प्रकार के धर्मांध व्यक्तियों का दल है, वह सदैव ऐसे निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित हुआ है।
वह इष्ट निष्ठा जिसके बिना यथार्थ प्रेम का विकास संभव नहीं, अक्सर दूसरे धर्मों की निंदा का भी कारण बन जाती है। प्रत्येक धर्म और देश में जितने सब दुर्बल और अविकसित बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे अपने आदर्श से प्रेम करने का एक ही उपाय जानते हैं, और वह है अन्य सभी आदर्शों को घृणा की दृष्टि से देखना। यही इस बात का उत्तर मिलता है कि वही मनुष्य जो धर्म और ईश्वर संबंधी अपने आदर्श में इतना अनुरक्त है, किसी दूसरे आदर्श को देखते ही या उस संबंध में कोई बात सुनते ही इतना खूंखार क्यों हो उठता है। इस प्रकार का प्रेम कुछ कुछ दूसरों के हाथ से अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करने वाले एक कुत्ते की सहज प्रवृत्ति के समान है। पर हाँ, कुत्ते की वह सहज प्रेरणा मनुष्य की युक्ति से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कुत्ता कम से कम अपने स्वामी को शत्रु समझकर कभी भ्रमित नहीं होता, चाहे उसका स्वामी किसी भी वेश में उसके सामने क्यों न आए। फिर मतांध व्यक्ति अपनी सारी विचार शक्ति खो बैठता है। व्यक्तिगत विषयों की ओर उसकी इतनी अधिक नज़र रहती है कि वह यह जानने का बिल्कुल इच्छुक नहीं रह जाता कि कोई व्यक्ति कहता क्या है, यह सही है या नहीं, या गलत। उसका एकमात्र ध्यान रहता है यह जानने में कि वह बात कहता कौन है। देखोगे, जो व्यक्ति अपने संप्रदाय के, अपने मत वाले लोगों के प्रति दयालु है, भला और सच्चा है, सहानुभूति संपन्न है, वही अपने संप्रदाय के बाहर के लोगों के प्रति बुरा से बुरा काम करने में भी न हिचकेगा।